Good morning students. How's you all? Fine. Okay. So last lecture में हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को समझ के एक्सरसाइज नंबर 6 और एक्सरसाइज नंबर 7 को हमने सॉल्व किया था. ओके चलो, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया था ना? ओके, सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए इनवर्स एडिशन से सॉल्व होता है और पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन से सॉल्व होता है. बस इतना आपको समझ में आना चाहिए. द पॉइंट नंबर 2, सीरीज में सभी कैपेसिटर्स एक लाइन में होते हैं और पैरेलल में सभी कैपेसिटर्स एक के नीचे एक ऐसे होते हैं. वो आप उस कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं. ओके चलो, अभी हमारे पास उसी कॉन्सेप्ट के बेस इलस्ट्रेशन नंबर 9. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हमें एक नेटवर्क दैट इज सर्किट दी गई हुई है ऑफ 4 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 and C4 like this. Okay, in given circuit, capacitors of 10 microfarad means चारों चार कैपेसिटर्स जो है C1, C2, C3 and C4, चारों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड. कितना माइक्रोफैरड? 10 माइक्रोफैरड. ओके, और वो सभी कनेक्टेड विद अ सप्लाई ऑफ 500 वोल्ट. ओके, तो सर्किट दैट इज नेटवर्क गिवन है आपको. ओके, वो सर्किट नेटवर्क को आप बराबर देखिए. ओके, और उसके बेस हमारे पास 2 क्वेश्चंस है. ओके, और अगर ये न्यूमेरिकल पूछा जाए एग्जाम में, सो दैट कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. ओके, डू नॉट वरी अबाउट इट, इट्स रियली मच इजी न्यूमेरिकल. ओके, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में होने चाहिए. ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ गिवन नेटवर्क दैट इज सर्किट. ओके, तो टोटल कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व करेंगे. और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, दैट इज फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ऑफ नेटवर्क. जो चारों चार कैपेसिटर्स हैं, उन चारों चार कैपेसिटर पे हमें चार्ज फाइंड करना है. ओके, तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो देखिए यहाँ पे. ओके, तो पहले तो ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए, सीरीज और पैरेलल का ये मिक्सचर सर्किट है. ओके चलो, तो देखिए यहाँ पे C1, C2, C3 and C4 ऐसे है. आप सीरीज और पैरेलल को कैसे जस्टिफाई करते हैं? ओके, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो कुछ ऐसा है कि जब चार्ज इक्वली जाता है दैट इज सीरीज, और चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है दैट इज पैरेलल. दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. ओके, तो वो आप बराबर समझिए, उससे ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर. ओके, सो चार्ज पहले देखो कहां से निकलता है. तो चार्ज बैटरी सप्लाई में से निकलता है. चलो, इसमें से अगर चार्ज Q निकला तो यहां जाके यहाँ पॉइंट ए पे आएगा. अच्छा, पॉइंट ए पे यहाँ पे 2 वेज दिख रहे हैं, तो थोड़ा चार्ज C4 में जाएगा और बाकी का चार्ज C1 में जाएगा, और C1 में से होके C2 में से होके C3 में से. देखो C1, C2 एंड C3 में तो सेम चार्ज आएगा ना. ओके, दैट्स व्हाई C1, C2 एंड C3 आर कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, और C4 में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो C4 इज कॉल्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही मेन है. ऐसे ही आप समझ सकते हो सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन. चार्ज कहां से निकलता है? बैटरी के सप्लाई पॉजिटिव में से, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से, यहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज. ओके, तो इन तीनों में से तो चार्ज सेम जाएगा,
और यहाँ पे C4 में से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, सो C4 इज इन पैरेलल विद C1 C2 C3। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ओके, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का हम टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। चलो तो पहले क्या करेंगे, C1 C2 and C3 are in series combination। ओके, सो पहले C1 C2 और C3 का टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। अच्छा, तो अगर इसका टोटल कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं, चलो कि 1 2 3 का कॉम्बिनेशन है तो C123 देंगे। तो पहले C123 टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे C1 C2 और C3 का। ओके, चलो तो C1 C2 और C3 का ये सीरीज में, अच्छा सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस इनवर्सली एडिशन में आएगा, तो दैट इज 1 अपॉन C 1 2 3 is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। चलो तो 1 upon C1 2 3 that is equal to 1 by 10। सभी 10 कैपेसिटेंस के 10 माइक्रोफैरड के, so 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10। तो 1 upon C1 2 3 का आंसर क्या आएगा, that will be 3 by 10। ओके, सो हमें तो C123 फाइंड करना है, सो C123 इज इक्वल टू 10 by 3। ओके, 10 by 3 दैट इज 3.33, दैट इज माइक्रोफैरड। C1 C2 C3 सीरीज में, तो वो हमने पहले सॉल्व कर लिया। समझ में आया? ओके, अभी ये C1 C2 C3 का कॉम्बिनेशन C4 के साथ पैरेलल में रहेगा। ओके, सो अभी सब सॉल्व हो गए ना, C4 को भी ले लिया ना, दैट इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ आवर गिवन नेटवर्क सर्किट। ओके, चलो तो फिर बाद में क्या करेंगे, अभी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है ना नेटवर्क का, तो कैसे करेंगे, सो नाउ C123 and C4 are in which combination? Parallel combination। Which combination? Parallel combination। समझ में आया? वो मैंने पहले ही समझाया ना सब। C123 and C4 are in parallel combination। So अभी हो गया ना सभी नेटवर्क का कैपेसिटेंस दैट इज टोटल। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट एडिशन होता है, तो उसको हम बोलेंगे C। C is equal to C123 plus C4 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, सो C is equal to 3.33 plus C4 सभी तो 10 माइक्रोफैरड के, सो 10, सो C is equal to 13.33 माइक्रोफैरड। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन का आंसर? पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आया ना? ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मतलब यहाँ पे चार्ज आ जैसे C1 C2 C3 एंड C4, तो चारों कैपेसिटर पे हमें चार्ज फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क फाइंड कर दिया ना, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर कैपेसिटर चार्ज Q इज इक्वल टू TV नहीं CV, so that is total charge of network। Q is equal to CV, and where C is total capacitance of network, वो हमने यहाँ पे कितना जस्टिफाई किया हुआ है, 13.33 माइक्रोफैरड है, so that is 10⁻⁻⁶। ओके, इनटू वोल्टेज सप्लाई ऑफ नेटवर्क कितना है, 500, दैट इज यहाँ पे वोल्टेज 500। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो 10⁻⁻⁶ में वो कूलम 13.33 इंटू 500 अगर आप करोगे तो आपको कैंसिल में इतना दिखाएगा 666.5। ओके, सो चार्ज Q विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप करोगे तो 6.665
1 2 3 टाइम्स लेफ्ट में है, ओके, सो इट विल बी 10⁻³ कूलम। ये क्या फाइंड किया हमने? टोटल चार्ज ऑफ नेटवर्क, ओके। इट मींस इस सप्लाई में से कितना चार्ज निकलेगा? 6.665 10⁻³ के ऑर्डर में, ओके। चलो, तो फिर ये 6.665 यहां से निकलेगा, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो C4 में थोड़ा जाएगा और बाकी का चार्ज C1 C2 और C3 में जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, एकदम इजी है। वापस समझिए कि ये जो टोटल चार्ज है वो सप्लाई में से यहां से पॉइंट ए पे जाएगा, थोड़ा C4 में जाएगा और बाकी का C1 2 3 में तो सेम ही जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो हम क्या करेंगे पहले कि टोटल चार्ज फाइंड हो गया, अभी हम C4 पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो टोटल चार्ज हमारे पास है, समझो कि अगर यहां से 10 कूलम चार्ज निकले, ओके, तो यहां पे अगर 4 कूलम जाएगा तो इन तीनों में से 6 कूलम जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इससे टोटल चार्ज हमने फाइंड कर दिया, तो हम क्या करते हैं? C4 पे कैपेसिटर फाइंड आउट कर देते हैं, C4 पे चार्ज फाइंड आउट कर देते हैं, दैट इज Q4, ओके। तो दैट इज Q इज इक्वल टू CV, सो Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V, और वोल्टेज कितना है? तो ये कैपेसिटर पे 500 वोल्ट ही है ना। समझ में आ रहा है? ओके, तो पहले हम क्या करते हैं? चार्ज ऑन कैपेसिटर C4, चार्ज ऑन कैपेसिटर C4 इज गिवन बाय, पहले C4 पे चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कितना चार्ज आएगा? तो दैट इज Q4 इज इक्वल टू CV, दैट इज C4 इंटू V, ओके। C4 का वैल्यू कितना है? 10 माइक्रोफैराड, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻6, और वोल्टेज कितना है? तो 500 वोल्ट ही जा रहा है C4 पे। क्लियर? बहुत इजी, बहुत इजी, ओके। सो ये कितना होगा? 5000 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 इंटू 10⁻³ कूलम। ये चार्ज किस पे आया? चार्ज ऑन कैपेसिटर C4। तो देखो, एक कैपेसिटर पे फाइंड हो गया, अभी ये तीनों पे चार्ज वो तो सेम ही आएगा, है ना। तो यहां से टोटल चार्ज निकला है 6.665, इस पे 5 है, तो बाकी का इस साइड में जाएगा ना, तीन कैपेसिटर, ओके। तो बहुत इजी है करना, है ना। तो इस पे चार्ज Q1 Q2 और Q3, तो तीन की वैल्यू तो सेम होगी, है ना। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? सो चार्ज ऑन C1 C2 and C3 is given by Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to, ये कैसे सॉल्व करेंगे? CV से सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे होगा? अगर CV से करना चाहो आप, तो C दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ C123 लेना पड़ेगा। पर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला कि टोटल चार्ज फाइंड हो गया ना, थोड़ा इस पे जाएगा, बाकी का इस साइड पे जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना है? दैट इज Q, ओके, माइनस C4 के पे कितना गया? दैट इज Q4, सो Q माइनस Q4, ओके। सो Q और Q4 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.665 माइनस 5 और 10⁻³ तो कॉमन, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, 10⁻³ कॉमन ले लिया। अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.665 इंटू 10⁻³ दैट इज कूलम, ओके। सो दैट इज Q1 Q2 and Q3, that is charge on capacitor C1 C2 and C3। हो गए चारों चार कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड,
और टोटल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस आपको समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया? हो जाएगा ना, एकदम इजी न्यूमेरिकल है और ये भी कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क्स। ओके क्लियर? तो अपने आप से कर पाओगे ना ये क्वेश्चन? ओके तो अपने आप से कीजिएगा, है ना? ओके थैंक यू।